जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को सेंसर क्लास के यूट्यूब चैनल में मैं चित्रंजन वर्मा स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग जो बिहार बोर्ड के इंटरनेट द्वारा जारी प्रश्न था उसको हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। तो उस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं। पहला पार्ट में हम लोग प्रश्न संख्या 24 तक कर लिए हैं। तो प्रश्न संख्या 25 से हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बोर्ड पे पहला जो प्रश्न आज का पहला प्रश्न है और प्रश्न संख्या 25 है। प्रश्न संख्या कितना है? 25 है। तो प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है सो देखिए। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि यदि 5a b तथा 11 क्या है? 11 समांतर श्रेणी में है। तो a प्लस बी का वैल्यू ज्ञात करना है। a प्लस बी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 5 हो गया, a हो गया, b हो गया तथा 11 हो गया। समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जो हमेशा समान अंतराल के बाद आगे बढ़ती है। जैसे a हो गया, क्या हो गया, 2 4 6 8 इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा, यानी दोनों का बीच का जो अंतराल होगा सेम होगा। उसी प्रकार ये एपी में है। तो अगर इसको हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो हो गया 5 5 2 7 2 9 2 11 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 7 2 9 हो गया और 9 2 11 हो गया। तो हमें प्रश्न कहता है कि a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। a प्लस बी और बी की जगह कितना है 9 9 5 यानी कि 5 और 9 कितना हो गया 9 5 14 यानी कि 14 हमारा ऑप्शन नंबर कितना में है 14। जोड़ने में प्रॉब्लम हो गया क्या? देख लेते हैं फिर से। बी का वैल्यू हमारे पास, ए का वैल्यू कितना दिया गया है 7, ए का वैल्यू दिया गया है 7, 9 7 16। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो गया इस प्रश्न के। तो प्रश्न संख्या हो गया। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी में दिया गया है 1/p। क्वेश्चन नंबर हो गया 26, 1/p 1 माइनस p/p और दिया गया है 1/2p माइनस बाई p, है ना। तो ये समांतर श्रेणी में है। तो निकालना हमें क्या कह रहा है कि सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? सार्व अंतर यानी कि सार्व अंतर का मतलब होता है डी हम लोग को निकालना है, डी बराबर भाग करना। तो डी हम लोग जानते हैं कि डी निकालने के लिए क्या करते हैं, a2 माइनस a1 कितना दिया गया है 1 माइनस p/p और 1/p फटाक से निकाल लीजिए, p एलसीएम हो गया। तो 1 माइनस p कट के क्या हो गया p ऊपर बचा क्या, कट गया, तो इसी कट गया तो माइनस p/p और ये कट के क्या आ जाएगा -1। तो -1 हमारा ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इस प्रश्न का, यानी 26 का आंसर सी। ठीक है। तो ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 में चलिए। तो प्रश्न संख्या हम लोग 27 को देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है सो देखिए। प्रश्न संख्या जो 27 कह रहा है कि एपी में दिया गया है, एपी में जो दिया गया है 10 7 और 4 का 30वां पद ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है? 30वां पद। तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो पद निकालना होता है उससे, जैसे उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता ना है। तो डायरेक्ट ये फार्मूला होता है, तो डायरेक्ट हम इस फार्मूला को लगा देते हैं डायरेक्ट, है ना। 1 माइनस क्या रहेंगे तो 30वां पद बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 29d। ए का मान कितना हो गया, ए यहाँ पुट कर दिए 10 और डी का वैल्यू जो निकालना है डी बराबर होगा 7 माइनस 10 इक्वल टू -3, यही ना होगा। तो -3, तो ए का वैल्यू हो गया हमारे पास 10 और प्लस 29 इंटू, और डी का वैल्यू कितना निकला है -3। 10 प्लस 29 इसमें गुना करके 9 3 27 2 7 और 3 3 9 2 3 दूनी 6 2 8, यानी माइनस में हो गया ये। तो 10 माइनस प्लस माइनस -87 यानी 77, कितना हो गया 77। ऑप्शन नंबर 77 कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर 77 जो है हमारा 27 नंबर में सी में है। कौन सा में है? सी इज राइट आंसर। इस प्रश्न का आंसर सी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 28 हमारे पास है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी जो दिया गया है, क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी जो दिया गया है 5 8 और 11 में कौन सा पद
कौन सा पद क्या है, कौन सा पद जो दिया गया है वो 383 है, 383 है, यानी कि 383 है। तो 383 है, इसके लिए याद करने के लिए काफी आसान सा फॉर्मूला है कि ये पद दिया गया है, जो लास्ट का अंक, लास्ट का जो है दिया गया है, क्या दिया गया है, लास्ट का पद दिया गया है कि लास्ट का पद है जो यही है। तो कह रहा है कि कौन सा पद है, यानी कि n बराबर हमारे पास नहीं है। a बराबर दिया गया है 5, d बराबर अगर निकालेंगे 8 - 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 3। और tn बराबर यानी कि an बराबर हमको दिया गया, an बराबर दिया गया 383, तो n बराबर भट, तो n का फॉर्मूला लगा देंगे, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको लगा करके हल कर देते हैं फटाक से। देखिए क्या कहता है, ये दिया गया है 383, a का मान दिया गया है 5 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू हमारे पास 3, गुना कर देते हैं फटाक से। 383, 5 प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा दोनों में, तो 3n माइनस 3, तो इनमें से माइनस प्लस माइनस घट के आएगा 2, बड़ा का सामने का चिन्ह प्लस है तो 2 हो जाएगा 3n, और ये 383 बच जाएगा। 383 इक्वल टू, इधर डायरेक्ट इसको करते हैं घटा देते हैं, घटा देना फटाक से, इसको घटा देते हैं तो इधर आ गया, तो 383 माइनस 2 इक्वल टू 3n हो गया। अब 3n जो हो गया घट के आ गया 381 इक्वल टू 3n, तो n के साथ रहता है जो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है ना, तो 3 n इक्वल टू 381 अपॉन कितना हो गया 3, कट जाएगा तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 3 जा 3, यानी कि 3 दूनी 6, और कितना बच गया 2, और 3 सत्ते 21, तो n इक्वल टू 127, 100 कितना 27, तो 127 जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है, किसी है डी है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 28 का जो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 28 हो गया है, 29 में देख लेते हैं 29 क्या कह रहा है। 29 कह रहा है, 29 कह रहा है कि अंडर रूट जो 3/2 है किसके बराबर है। तो पहला ऑप्शन है ए साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, नहीं होगा। बी कह रहा है साइन 60 डिग्री, तो हाँ साइन 60 डिग्री, ये तो वैल्यू होता ही ना, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 अंडर रूट 3/2, यही तो आंसर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो गया ना। चलिए, तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या कितना है 29 हो गया, 30 में चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 30 कहता है कि tan थीटा 30 कह रहा है कि tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात करना है, थीटा बराबर भाट, तो थीटा बराबर भाट जानते हैं कि tan कितना डिग्री का मान होता है 1, तो tan कितना का 45 का कितना हो जाता है 1 हो जाता है, 45 1 हो जाता है, तो tan 45 कौन सा ऑप्शन में है, यानी कि खाली 45, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया 30 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए, तो प्रश्न संख्या 31 हमारे पास है। 31 कह रहा है कि सेक स्क्वायर क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर 44 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री, इसका वैल्यू तो आप लोग फटाक से बता सकते हैं कि अगर इस पर के है तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। खैर देख लेते हैं क्या होता है इसे। सेक का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, यही ना होता है। जब ये होता है तो 1 बराबर सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan इधर कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा, तो यही वाला तो दिया गया है। कैसे दिया गया है, सो इसको हमको कर लेते हैं, देखिए कैसे दिया गया है। सो तो सेक थीटा को सेक स्क्वायर थीटा रह देते हैं 45 माइनस tan को कर सकते हैं क्या कर सकते हैं कॉट स्क्वायर 90 माइनस 44, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हल करके सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर 44 डिग्री मतलब 44 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा की जगह 44 डिग्री, तो यही तो है, तो थीटा दोनों सेम हो गया, तो हो गया 1 हमारे पास, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। tan
स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा में है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ये था, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो गया, इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए तो प्रश्न संख्या 32 में हम लोग चलते हैं। 32 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री और माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री, है ना। यानी 2 सेक जो दिया गया है 2 सेक 53 माइनस 2 कॉट 37 डिग्री। तो ऐसा करते हैं, दोनों में से हम अभी फार्मूला पता है, बस सेम वही है। तो 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2, इसको कर देते हैं क्या 2 90 माइनस थीटा कर देते ना, तो ये कर देंगे कॉट क्या 90 माइनस और कितना घटाएंगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा 43 डिग्री, क्योंकि इसका होता है ना, इसका ये दोनों ऐड करने के बाद कितना हो जाता है 90 डिग्री, बस 90। तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री और ये हो गया कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा और tan 53 डिग्री, दोनों सेम हो गया ना। अब इसमें देखिए कि दोनों में कॉमन भी है, दोनों में क्या है कॉमन है, तो कॉमन लेते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, इधर बच गया सेक स्क्वायर 53 डिग्री और माइनस इधर हो गया tan स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। स्क्वायर क्या हो गया 53 डिग्री, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 और इधर 2 है तो हो गया 2, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था ये 32 था या 33 था? क्वेश्चन नंबर 32 था, 33 में हम लोग चलते हैं। 33 प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, देखिए ऊपर अगर नहीं दिख रहा है तो कौशिक स्क्वायर 35 डिग्री है ना, और माइनस ले ले है कौशिक है तो यहाँ पे tan रहेगा, फिक्स है tan स्क्वायर 55 डिग्री, इसका मान पता करना है। तो कुछ नहीं, हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कौशिक स्क्वायर थीटा, नहीं ये होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, अभी बताएं सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस जो कॉट स्क्वायर थीटा होगा ये होगा कौशिक स्क्वायर थीटा। तो यही वाला यहाँ पे अप्लाई होगा, कैसे होगा एक कौशिक स्क्वायर 35 डिग्री और माइनस tan का क्या हो जाएगा, tan को अगर तोड़ेंगे तो tan 90 माइनस और कितना में घटावेंगे 55 आवेगा तो 35 घटा देंगे तो हमारे पास 55 आ जाएगा, तो हो गया कौशिक स्क्वायर 35 डिग्री और इधर माइनस में हो गया क्या tan का कॉट स्क्वायर 35 डिग्री, तो कौशिक माइनस कॉट, कौशिक इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास क्या बन जाता है 1 के बराबर हो गया, तो 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा में हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में है, कौन सा में है बी। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए तो 34 नंबर प्रश्न काफी ही आसान सा है। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर निकालना है, तो थीटा बराबर भाट यही ना है, तो थीटा बराबर भाट यानी कि थीटा कहाँ पे, थीटा को ऐसा थीटा लेंगे कि जहाँ पे दोनों वैल्यू सेम हो जाता है। तो हम लोग जब टेबल पढ़े होंगे, टेबल पढ़े थे ना 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री और इसके बाद 90 डिग्री, ये जब पढ़े थे तो देखिए यहाँ भी वही हो जाएगा, यहाँ भी और यहाँ, ये करने के बाद जब इसको करते थे तो यहाँ इसका मान आ जाएगा, यहाँ पे इसका मान आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा तो दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है 45 पे, यानी कि साइन का भी वैल्यू साइन थीटा का भी और कॉस थीटा का भी, कॉस थीटा यानी कि साइन और कॉस का वैल्यू कहाँ पे 45 डिग्री पर क्या होता है सेम होता है, तो थीटा बराबर हमारा क्या हो गया 45 डिग्री, और 45 हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा में है, ऑप्शन नंबर 45 कौन सा में है सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इस प्रश्न का यानी 34 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो गया सी। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न की ओर।
चलिए तो प्रश्न संख्या 35 में हम लोग चलते हैं। 34 हो गया, 35 में 35 कह रहा है कि tan थीटा गुने कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर होगा। तब देखिए फटाफट हम जानते हैं कि हमेशा tan ये सब रहेगा तो साइन और कॉस में बदल देना। तो उसको tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुने कॉसेक थीटा है ना, तो 1 बटा साइन थीटा और इंटू सेक 1 बटा कॉस थीटा, यही ना 1 बटा कॉस थीटा। अब इससे क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे, कट गया, बाकी बच गया 1 बटा कॉस थीटा और गुने 1 बटा 1 तो 1 और इसको तो मतलब नहीं निकलता इंटू 1 बटा कॉस थीटा। तो 1 बटा कॉस के लिख सकते हैं सेक थीटा और गुने 1 बटा कॉस के सेक थीटा। सेक थीटा तो सेक में सेक से सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो इस प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो गया, सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए। तो अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 36 में। प्रश्न संख्या 36 में 35 तक हम लोग का हो गया। तो यह कहता है कि 4 tan थीटा इक्वल टू 3। तो क्या क्या करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो इतने बराबर जब भाग दिया गया है तो ठीक है, हम लोग पहले देख लेते हैं। हम जानते हैं कि 3x बराबर 4, तो x बराबर x के साथ रहता है जो नीचे चल जाता है बट्टा में, इस प्रकार से हो गया ना। तो इसी प्रकार यहाँ है 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो tan हो गया tan थीटा इक्वल टू 3 ऊपर और 4 क्या हो जाएगा, नीचे में चला जाएगा। और तो tan बराबर फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, लंब बटा आधार 3/4, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो कर्ण फटाक से यहीं पे निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, है ना। तो लंब कितना दिया गया है 3 के स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 4 के स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करने पे हमारे पास जो आएगा 3 3 9 और 4 3 3 9 और ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16। तो चर्चों का 16 16 9 25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, यानी कर्ण हमारे पास क्या आ गया, कर्ण का जो वैल्यू आ गया 5 आ गया। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना, इसका निकाल लेते हैं। क्या जाएगा कॉस स्क्वायर, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, माइनस साइन का क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, करना लंब बटा कर्ण। कैसे भी बना सकते हैं, a माइनस बी का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी कर सकते थे, बट डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो गया कॉस, आधार कितना दिया गया हमारे पास, आधार 4 और लंब जो कर्ण जो दिया गया है 5 आया है, इसका स्क्वायर माइनस लंब जो दिया गया हमारे पास कितना है, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया चर्चों का 16 बट्टा 25 और माइनस 3 3 9 बट्टा 25, एलसीएम हो गया 25, तो 25 से 25 खत्म हो गया 16 माइनस 9, 16 9 कितना हो जाता है 9 7 16 बट्टा 25। तो यही इसका वैल्यू आ गया है, इतना बराबर कितना 7/25 और 7/25 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन में देख लीजिए कितना में है। तो ऑप्शन हो गया हमारे पास, ऑप्शन हो गया 7/25, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया बी, ठीक है आंसर। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए, आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 37 नंबर प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रश्न संख्या 37, प्रश्न संख्या 37 कहता है कि tan 23 डिग्री और यहाँ हो जाएगा cot 67 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री बट्टा साइन 78 डिग्री, यह दिया गया है। तो अब तोड़ते हैं हम लोग इसको, तो tan को tan रहने देते हैं, ऊपर वाला को नहीं तोड़ते हैं, नीचे वाला को तोड़ देंगे, है ना। तो cot हो गया तो क्या हो जाएगा cot 90 माइनस और थीटा कितना में घटाएंगे कि 67 आएगा 23 हो गया ना, प्लस cos हो जाएगा cos 90, इसको तोड़ दे, चलिए ऊपर वाला छोड़ रहे हैं तो छोड़ ही देते हैं, cos 12 डिग्री बट्टा
इसको तोड़ देते हैं साइन 90 माइनस क्या 78, यही ना 78 नहीं, कितना तोड़ेंगे 12 डिग्री, तब ना आएगा। 90 में से कितना घटाएंगे कि आएगा 78, तो 12, ठीक है। तो हो गया tan क्या हो जाएगा 23 डिग्री बाय cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan, और थीटा की जगह 23 प्लस cos 12 डिग्री बट्टा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, और थीटा की जगह 12 डिग्री। अब देखिए ये कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कट के कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर कितना होता है 2, तो 2 हमारा ऑप्शन नंबर कितना में है, 2 हमारा ऑप्शन नंबर हो गया सी में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए तो प्रश्न संख्या 38 में चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 38 कहता है कि 2 सिक्कों को उछाला जाता है। कितना सिक्कों को 2 सिक्का को। जब 2 सिक्का उछालेंगे तो एक दोनों पर एक तरफ हेड रहेगा एक तरफ टेल रहेगा, दोनों को एक बार फेंकते हैं तो क्या कह रहा है प्रश्न में, प्रश्न कह रहे हैं उछालने में संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कह रहा है ना। तो परिणाम जो होगा हमारे पास कुल कितना होगा 4, और 4 कौन सा ऑप्शन है, जब उछालेंगे तो इस पे हेड टेल, इस पे आ गया हेड टेल, इस पे आ गया हेड टेल, या फिर इस पे चित और पट, या इस पे चित और पट, यानी दोनों मिला के कुल टेल कितना 4, और 4 हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 38 का जो हमारा आंसर हो गया बी। इस प्रश्न का सही आंसर है बी, तो 38 का बी हो गया। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए तो हमारे पास प्रश्न संख्या कितना हो गया 39। तो 39 देखिए, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों सभी विद्यार्थियों के पास, सभी अपने फ्रेंड के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और से और विद्यार्थी इनसे लाभान्वित हो और अच्छा अंक लाएं। तो देखिए प्रश्न संख्या क्या 39 क्या कर रहा है, 39 क्या कर रहा है, एक पासे को फेंकने पर, पासा यानी कि लिडो का गोटी का रहा है ना, वही होता है पासा, तो उसको अगर एक बार फेंका जाता है तो अंक 6 आने की प्रायिकता क्या करना करता है, क्या 6 आने का, तो 6 आएगा कितना बार, ऐसे फेंकेगा तो 6 एक ही बार ना आएगा, एक बार फेंकेगा तो एक ही बार आएगा, तो टोटल इस पे 6 होता है और एक बार आ रहा है यानी 1 कम 5, तो हमारे 5/6 हो गया। ऑप्शन नंबर किसमें आएगा, ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया सी, इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया सी हो गया सी, तो इस प्रश्न का आंसर सी इज राइट, और 39 का सी। चलिए आगे, चलिए तो प्रश्न संख्या हमारे पास है, प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि पीई जो दिया गया है, क्या दिया गया है 0.07, तो ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है, पी ई डैश बराबर भाट, तो पीई डैश मतलब ज्ञात करना है, तो पीई बराबर अगर हमारे पास दिया गया है 0.07, तो इसका मान ज्ञात करना है पीई डैश, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग जो नंबर है इसको में से माइनस कर लेंगे, यही वाला। ये काफी ही अच्छा प्रश्न है, ये हमेशा पूछते रहा है बोर्ड, तो इसको पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जो दिया रहेगा उसमें से 1 माइनस, यानी कि इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना हमारे पास, घटा दीजिए 1.00, इसमें से घटाना है 0.7, तो 7 तो 3 10, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा कुछ नहीं 0, यानी कि 0.93 इस प्रश्न का आंसर हो गया। और ये कौन सा प्रश्न में, कौन सा ऑप्शन में है, जो देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर कौन सा में है, ऑप्शन नंबर सी बी ए में, कौन सा में है, ए में है। तो इस प्रश्न का 40 का आंसर हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या, तो विद्यार्थी अगर आप लोग को और भी ये आगे का पार्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और विद्यार्थी में शेयर कीजिए, अपने सभी सहपाठी में शेयर कीजिए। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, और अगर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में यस लिख के डैश दीजिए, यस लिख के भेजिए, ताकि हम और प्रोत्साहित होकर और आपके लिए अच्छे वीडियो लाएं आपके एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।